बोले नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, लेकिन कन्हैया भिलारी ने कल न्यूज 18 इंडिया के शो गूंज में बतौर गेस्ट उपस्थित थे। उन्होंने रूबिका लियाकत के शो में रोहिणी आचार्य पर कटाक्ष किया था। उन्होंने कहा था कि रोहिणी शादी करने के बाद लालू यादव के घर पर कुंडली मारकर बैठ गई हैं। कन्हैया भिलारी ने क्या कहा था, आइए आपको वो सुनाते हैं और दिखाते हैं। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो सवाल था, हमको परिवार का परिभाषा जरा बताया जाए। और दूसरी बात, जो ये तीर का तार बनाया जा रहा है, शादी के बाद बेटियां किसकी माने कहाँ रहना चाहेंगी और कहाँ रहना चाहिए, ये कर क्या रही हैं यहाँ कुंडली मार करके। माने जब लालू प्रसाद यादव ने विरासत सौंप दी, तेजस्वी यादव को सब मालिक बना दिया, चाबी दे दिया, ये क्या कर रही हैं यहाँ पर। कन्हैया भिलारी जी एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। शादी हो गई तो किडनी लेने क्यों गए थे? किसने कहा था कि बेटी ऐसे किडनी लेनी है? लालू यादव को किडनी देने के लिए 1 करोड़ लोग तैयार हैं। क्या मतलब 1 करोड़ लोग? क्या बोल रहे हैं आप? कन्हैया जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? लालू यादव को किडनी देने के लिए 1 करोड़ लोग तैयार हैं, कन्हैया भिलारी ने तब कहा। और रोहिणी आचार्य ने जब उनको फोन कहा तब भी कहा। तो रोहिणी आचार्य ने कहा आइए सब लालू यादव के नाम पर जितने लोग किडनी मांग रहे हैं उनको दान कीजिए, दिखाइए। और बेटा काहे नहीं दिया पूछती है रोहिणी आचार्य। और बेटे ने बुलाया तब मैं गई, भाई ने बुलाया तब मैं गई। बिना कन्हैया भिलारी इस वक्त हमारे साथ हैं। कन्हैया भिलारी जी, अभी रोहिणी आचार्य के साथ आपकी बात हुई थी? क्या बात हुई थी? तो उन्होंने आपसे पूछा कि आपको पता था वो कहाँ किसके बुलावे पे गई थी, तो आपने क्या कहा? मैंने जो कहा है वो तो आप सुन ही चुके हैं। अब तो क्या कहना था? नहीं, तो आपको कैसे पता कि वो कुंडली मार के बैठी थी? वो तो उन्होंने वही पूछा ना कि आपको किसने बताया मैं कुंडली मार के बैठी हूँ। मैं वो कहा, मैं तो सार्वजनिक करके किसी भी बेटियों की शादी हो जाती है तो नहीं, इशारा तो रोहिणी आचार्य पे ही था ना, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने ही तो आरोप लगाया था। इशारा और कटाक्ष आपने तो रोहिणी आचार्य पे किया था ना। मैंने जब मैंने कहा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं, रूबिका के शो में गूंज पर आपने कहा। अब आइए मुद्दे पर आते हैं। और आपने इसी विषय पर आपने ये बात कही थी और आपने रोहिणी आचार्य पर ही कटाक्ष किया था। रोहिणी आचार्य ने पूछा आपको नहीं, आप कटाक्ष नहीं करते, तो आप बताइए आपको किसने बताया था कि रोहिणी आचार्य कुंडली मार के बैठी हैं? नहीं, आपको किसने बताया? आप पूछ रहे हैं, आपको किसने बताया? आप भी पत्रकार हैं, आपको किसने बताया कि वो कुंडली मारकर बैठी है? रोहिणी आचार्य कहती है मैं तो तब गई जब मेरे को भाई ने बुलाया। उन्होंने कहा मैं तभी गई हूं जब मुझे मेरे भाई ने बुलाया। क्या राबड़ी देवी ने आपसे कहा कि वो कुंडली मार के बैठी हैं? ये उनकी बात है। नहीं तो तो आप अपनी बात पर खेद भी नहीं व्यक्त कर रहे हैं, आप अपनी बात पर माफी भी नहीं मांग रहे हैं। आपको लगता है आपने जो कहा सही कहा? माफी मैं क्यों मांगू? आपको लगता है आपने जो कहा वो सही कहा? आपका रवैया और आपकी जो वाणी थी रोहिणी आचार्य के लिए वो सही थी? मैं रोहिणी आचार्य पर ही सिर्फ नहीं कह रहा था। रोहिणी आचार्य एक सैंपल, मैं सारी बेटियों के लिए कि नहीं रहना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ। नहीं रहना चाहिए और रह रही है। कुंडली मार के बैठी है, कहा आपने। कुंडली कौन मार के बैठा हुआ था? मैं किसी क्यों यहां पर आई है? फिर उसके नहीं, फिर आपने क्या कहा? अरे क्या अपनी बात आपको फिर सुना देते हैं। आपने क्या कहा? जब परिवार और चाबी दे दी है, पार्टी की चाबी और नेतृत्व बेटा को दे दिया, तो बेटी यहां क्या कर रही है? आपने बोला कि नहीं बोला? तो ये आपने किस लिए बोला? सभी बेटियों को बोला कि सिर्फ रोहिणी आचार्य को लेकर कहा आपने? नहीं, आप बोल कौन रहे हैं पहले? मेरा नाम आनंद नरसिम्हन है, आनंद बोल रहा हूं। आनंद बोल रहा हूं। आप न्यूज 18 से बोल रहे हैं? हाँ जी, न्यूज 18 से बोल रहा हूँ। अखाड़ा में आप इस वक्त लाइव हैं, टीवी चैनल पर लाइव। मैं बिल्कुल लाइव हूँ। मैं डरता थोड़ा हूँ और डरने वाला थोड़ा हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं पत्रकार नहीं हूँ। जो सवाल पूछे मैं बोला हूँ। नहीं, डरिएगा मत और पलटिएगा भी मत। सारी बेटियों आपने नहीं, सारी बेटियां तो क्या सारी बेटियों को पार्टी की चाबी दे दी गई है? पुत्र को, सारी बेटियों के भाई को पार्टी की चाबी दे दी? लालू जी अब जब बेटे को पार्टी की चाबी दे दिए हैं तो बेटी क्या कुंडली मारकर बैठी है? क्यों वहां है? आप पूछे आप। तो ये रोहिणी आचार्य पर कटाक्ष नहीं था आपका? रोहिणी आचार्य पर तंज नहीं काटा था आपने?
आप आपने रोहिणी आचार्य पे तंज नहीं कहा। आप घूमिए मत, आप इधर उधर की बात कर कर किसी पर कटाक्ष मत करिएगा। आप किसको नहीं, तो फिर आपने रोहिणी आचार्य पर यह बात क्यों कही? क्या आपके पास नहीं, आप पत्रकार हैं तो आपके पास भी बात तो आपको ज्ञात होनी चाहिए। आप बताइए, आपको ये किसने बताया कि वो लालू जी के घर पर कुंडली मारकर बैठी हैं? नहीं, आपको किसने बताया? आपको किसने बताया? आपको किसने बताया? आपको किसने बताया कि आपको किसने बताया कि रोहिणी आचार्य लालू जी के घर पर कुंडली मारकर बैठी हैं? आप ये बताइए ना, आप ये बताइए कि आपको किसने बताया कि रोहिणी आचार्य लालू जी के घर पर कुंडली मारकर बैठी हैं? किसने बताया? आप हमको ये बताइए, आप किसने बताया? आपको किसने बताया? यही प्रश्न आपसे रोहिणी आचार्य ने पूछा। यही प्रश्न आपसे रोहिणी आचार्य ने पूछा कि हम वहां कहां गए थे, कितने दिन के लिए गए थे, कब गए थे, ये आपको कैसे पता? आपको पता है, तब आप बात पलट गए। अब आप बात पलट गए। कल तो आपने लालू जी का नाम लेकर के उनके बेटे तेजस्वी की बात करके फिर रोहिणी आचार्य पर इशारा किया, और अब आप अपनी बात से पलट रहे हैं। रोहिणी आचार्य वहां आकर कोई पाप कर दिया, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। हाँ, अच्छा, रोहिणी आचार्य के बारे में आपने बात नहीं कहा, रोहिणी आचार्य पर बात नहीं कहा। फिर आपने ये नहीं कहा कि लालू जी को 1 करोड़ लोग किडनी दे सकते हैं, रोहिणी आचार्य ने दिया। तो रोहिणी आचार्य ने आपसे क्या कहा? अगर आपको किडनी देना है लालू जी के लिए तो जाइए दीजिए, जिनको किडनी देना है। ये सारी बातें रोहिणी आचार्य को लेकर के नहीं हुई थी। अगर जिस दिन बुलाएंगे चला जाऊंगा, बुला दे, बुलाए चला जाऊंगा। क्यों स्वतः जाकर नहीं देंगे? देने को तैयार है, देने को तैयार है, दिया तो नहीं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि रोहिणी आचार्य कुंडली मारकर बैठी थी, इसका प्रूफ आपके पास है? आप भी पत्रकार है ना, बिना साक्ष्य के आप बात कर रहे थे। आप बिना साक्ष्य के बात कर रहे थे। आपको ये किसने बताया कि वो कुंडली मारकर बैठी है? ऐसी बात आपने उसके लिए क्यों कहा? आप झगड़ा लगाने का काम करते रहे। पहली बात क्या एक बेटी अपने मायके नहीं जा सकती? क्या एक बेटी अपने मायके नहीं जा सकती? क्या एक भाई अपनी बहन को नहीं बुला सकता? भाई के बुलावे पर बहन नहीं जा सकती? भाई के बुलावे पर अगर बहन जाती है तो आपको क्या तेजस्वी ने बताया कि रोहिणी आचार्य को उन्होंने नहीं बुलाया? आपको क्या तेजस्वी ने बताया कि रोहिणी आचार्य को उन्होंने नहीं बुलाया चुनाव के लिए? तो बातचीत भी नहीं है तेजस्वी। अगर बातचीत नहीं है तो आपको कैसे पता कि बेटी वहां कुंडली मारकर बैठी है? आपको कैसे पता कि बेटी अपने मायके पर कुंडली मारकर बैठी है? अगर आपको पता नहीं तो आपने बोला क्यों? अगर आपको पता नहीं तो आपका क्या लालू जी ने आपको बताया कि मेरी बेटी मेरे घर पर कुंडली मारकर बताई है? क्या राबड़ी जी ने आपको बताया कि मेरी बेटी मेरे घर पर कुंडली मारकर बैठी है? क्या ऐसी बात कही? क्या लालू जी ने आपको बताया? क्या तेजस्वी जी ने बताया? क्या राबड़ी देवी ने बताया? नहीं बताया तो फिर आपने ऐसी बात क्यों कही? यही प्रश्न आपसे रोहिणी आचार्य ने पूछा कि आपने ऐसी बात क्यों कही। इस भाव से आपने रोहिणी आचार्य पर बात क्यों की, कटाक्ष क्यों किया, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। यही पूछा आपसे कन्हैया जी, रोहिणी ने भी पूछा कि नहीं पूछा? यही प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं मैं। बात रोहिणी आचार्य की कर रहा हूं। आपकी पत्नी कहाँ है? आप मेरे पर पर्सनल प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? मैंने तो आपसे कोई पर्सनल प्रश्न नहीं पूछा। आपने जिस पर प्रश्न किया उस पर मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, वहीं पर रहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या लालू जी ने आपको कहा? क्या आपकी पत्नी का भाई आपको उसको बुलाएगा तो आप नहीं भेजेंगे? क्या आपकी पत्नी कभी अपने मायके नहीं जाती? क्या उनके माता पिता बुलाएंगे तो क्या वो मायके नहीं जाती? क्या एक बेटी अपने पिता माता के बुलावे पर, क्या एक बहन अपने भाई के बुलावे पर अपने उसके घर मायके नहीं जाएगी? नहीं, आपने ऐसी बात क्यों की? आपने ऐसी बात क्यों की? और उसके बाद आपको लगता है आपने कुछ गलत नहीं कहा? इतनी बात करने के बाद आपको लगता है आपने कुछ बात नहीं कहा? आप कह रहे हैं तेजस्वी से आपकी बात नहीं हुई, आप कह रहे हैं लालू से आपकी बात नहीं हुई, आप कह रहे हैं राबड़ी जी से आपकी बात नहीं हुई, तो आपने ये बात कही कैसे? आप पत्रकार है ना, आपके पास सोर्स कौन है? आपके पास साक्ष्य क्या है? इतना भी आपको अकल नहीं है कि पत्रकार से सोर्स सुप्रीम कोर्ट भी नहीं पूछ सकता है? सुप्रीम कोर्ट भी नहीं पूछ सकता है तो फिर आप किस बेसिस पे यह बात कहे हैं? आप किस नाम के पत्रकार और किसकी पत्रकारिता कर रहे थे आप? फिर तेजस्वी ने आपको नहीं बताया, लालू जी ने आपको नहीं बताया, राबड़ी जी ने आपको नहीं बताया, तो किसकी पत्रकारिता कर रहे थे आप? किसकी पत्रकारिता कर रहे थे आप? एक महिला है, एक बेटी है, तो उसके बारे में मैं कुछ भी कह सकता हूं और कह के निकल जाऊंगा, ये सोचकर आपने कहा। एक महिला है, एक बेटी है, कुछ भी कह सकता हूं, कह के निकल जाऊंगा, इसलिए आपने कहा। क्या तेजस्वी के बारे में ऐसी बात करेंगे आप? क्या लालू जी के बारे में कहेंगे ऐसी बात?
क्या राबड़ी जी के बारे में करेंगे ऐसी बात? रोहिणी आचार्य के बारे में ऐसी बात क्यों की आपने? अरे मैंने क्यों की आपने ऐसी बात क्यों की? आपने बिना साक्ष्य के, बिना तथ्य के ऐसा तंज क्यों कसा? यही प्रश्न आपसे रोहिणी आचार्य ने पूछा। यही प्रश्न आपसे रोहिणी आचार्य ने पूछा कि नहीं पूछा कि आपको पता है मैं कब गई थी? नहीं जवाब दिया आपने। आप नहीं दे पाए जवाब। नहीं आपने क्षमा याचना की। नहीं आपने कहा कि जो मैंने कहा गलत कहा, मुझे नहीं कहना चाहिए था। आपने ये कोई बात नहीं कही। आप उल्टा उन पर फिर से व्यंग्य कसने की कोशिश कर रहे थे। आप उनको हल्के में दिखाने की कोशिश कर रहे थे। आपको लगता है कि आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी कह के निकल जाएंगे। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके पास कोई प्रूफ था कि कोई किसी के घर में कुंडली मार के बैठा है? आपको कोई प्रूफ है तो आप किसी के बारे में कुछ भी बोल देंगे। आप किसी को कुछ भी बोल देंगे, किसी को कुछ भी कह देंगे, आप किसी को कुछ भी कह देंगे। वाह भाई वाह नहीं। आपको अपनी वाणी पर विराम देकर आपको क्षमा मांगनी चाहिए रोहिणी आचार्य से। आपको रोहिणी आचार्य से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आपने बात की गलत है। जो बात आपने कही वो गलत है। बिना साक्ष्य के बात कहना गलत है। कोई बेटी अपने माता पिता के घर जाए, अपने मायके जाए, उसमें कुछ गलत नहीं। जब कोई भाई अपनी बहन से मदद मांगे तो वो उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाए तो उसमें कुछ नहीं। आपने ये बात इसीलिए कही क्योंकि रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी के बर्ताव और तेजस्वी के पार्टी में चल रहे बात को जग जाहिर किया और आपको लगा उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसीलिए आपने ये कटाक्ष एक तंज कसा उस पर। यही किया आपने, कहा ना, इसीलिए किया ना। देखिए ये पहले ही कहते थे, बिल्कुल एकदम पहले ही कहते थे। देखा आपने कहा ना, इसीलिए मैंने कहा, इसीलिए आपने कहा कि आपको रोहिणी आचार्य की बात ठीक नहीं लगी तो आपने उस पर व्यक्तिगत तंज कस दिया। उसने राजनीतिकवादी पार्टी, तो आपने कहा कि हाँ मैंने इसीलिए बात कही। तो आप कह देंगे किसी पर भी, किसी भी महिला पर व्यक्तिगत तंज, उसके चरित्र पर, कैरेक्टर पर आप कुछ भी लांछन लगा देंगे। मैं उसके चरित्र पर लगाया हूं। तो फिर क्यों? कोई बेटी अपने घर पर मायके पर कुंडली मार के बैठी है, जिस टोन से आपने कहा, आपने क्या कहा उसको? आपने क्या बहुत तारीफ कर रहे थे आप उसकी, महिमा मंडन कर रहे थे आप उसका? तो क्या कर रहे थे आप? सुना है ना, क्या कर रहे थे? महिमा मंडन कर रहा था मैं। कहाँ मंडन, किसका महिमा मंडन कर रहे थे आप? अगर आपकी बेटी है तो बेटी के खिलाफ ऐसी बात नहीं करते आप। अगर आप उसको बेटी मानते तो उसकी एक बेटी के खिलाफ ऐसी बात करते नहीं। एक बेटी अपने माँ बाप के घर नहीं जा सकती, अपने मायके नहीं जा सकती। एक भाई उसको बुलाता है तो नहीं जा सकती। नहीं, ये तंज आपने तब कसा क्योंकि रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी और तेजस्वी की पार्टी के अंदर जो चल रहा है उसको जग जाहिर किया और भाई के खिलाफ विरोध प्रकट किया, तो आपने रोहिणी आचार्य पर तंज कस दिया। यहां तक आप ये कह रहे हैं कि आपने तेजस्वी से बात नहीं की। एक बार जरा तनिक तेजस्वी को फोन उठाकर पूछिए कि तेजस्वी ने अपनी बहन को बुलाया था कि नहीं बुलाया था। अच्छा ठीक है, तो आप फोन करके पूछ लीजिए। मैं क्यों पूछूं? बोला आपने तो आप पूछिए। आपने बोला मेरे को, आपने बोला कि मैंने बात नहीं, क्यों नहीं की बात? क्यों नहीं की आपने बात? क्यों नहीं पुष्टि की? किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप करने से पहले आपने इस बात को क्यों उसकी पुष्टि नहीं की कि रोहिणी आचार्य क्या कुंडली मारकर बैठी है या बुलावे पर वहां आई थी चुनाव में मदद करने के लिए? ये आपको पता नहीं करना चाहिए था? एक वरिष्ठ पत्रकार अपने आप को बुलाकर इस तथ्य को आपको नहीं साधना चाहिए था? आप मुझे एक बात बताइए, कैसे आपने ऐसी बात कर दी? यही बात आपसे रोहिणी आचार्य ने भी की है। यही बात आपसे रोहिणी आचार्य ने भी पूछा। जब उन्होंने आपसे पूछा तब भी आपने उनका जवाब नहीं दिया। आपने कहा गला खराब है, कुछ दिन बाद बात करेंगे, गुस्से में वो बाद में बात करेंगे। लेकिन आपने जो आक्षेप किया, आपने इसीलिए किया क्योंकि आपके मन में ऐसा था कि रोहिणी आचार्य लालू जी और आरजेडी की पार्टी। आप बोलिए, माफी मांगिए, पहले माफी मांगिए। अरे सुनिए, आप माफी मांगिए। आप माफी एक बेटी के खिलाफ, एक व्यक्ति के खिलाफ व्यक्तिगत आक्षेप, इस तरह से टिप्पणी करना आपको शोभा नहीं देता। मैंने जो किया गलत किया, आप माफी मांगिए। अभी माफी मांगिए। आप माफी मांगिए। आप झगड़ा, आप सबसे पहले माफी मांगिए। आप सबसे पहले माफी मांगिए। परिवार में झगड़ा, आप सबसे पहले माफी मांगिए। कोई झगड़ा नहीं कि आपको कोई अधिकार नहीं था कि किसी पर इस तरह की बात। आप मांगिए माफी इस वक्त, यहीं पे माफी मांगिए। आप मांगिए, अपने आप से बोल रहे हैं आप। माफी मांग लीजिए, माफी मांग लीजिए। अरे कन्हैया जी, माफी मांगिए, माफी मांगिए, शर्म कीजिए। देखिए जितना आप बोल रहे हैं, जितना अगर अच्छा,
तो ये आपका रवैया है लालू प्रसाद यही यादव है। से। लालू जी आपका ने यही आपको बोला, रवैया है। लालू जी ने हैं? आपको बोला, आप लालू जी ने मुझको आपको बोला, समझने की- लालू जी ने आपको बोला कि लाखों रोहिणी लगाए आचार्य हुए मेरे हैं। घर पे कुंडली मारकर बैठी है। सिर क्या लगा रहे राबड़ी हैं। देवी ने बोला, लगाओ, क्या जोड़ो। राबड़ी देवी ने बोला अब कि हम रोहिणी भागने आचार्य वाले मेरे घर पे थे। कुंडली मारकर मैं बैठी है? क्या चाहता तेजस्वी था यादव ने फोन बोला कि काट मेरी भी बहन सकता मेरे घर था। पे कुंडली मारकर बैठी है? आप बोला फोन क्या ऐसा? काट भी सकता था, लेकिन बोला क्या ऐसा? तो फिर आपने आपकी कैसे बोल जगह दिया? लंबी सवाल झगड़ा तो नहीं आपने कैसे करूंगा। बोल दिया? आपने कैसे बोल दिया? एक आप महिला के पहले खिलाफ बताइए आपकी कि टिप्पणी, सुनाइए चाहे है। वो कोई भी हो, आप जिस तरह से बताइए आपने कि बोला, गलत बोला नहीं आपने। है। क्यों यही बोला आपने है ऐसा? तो, हैं? क्यों बोला कोई आपने बात ऐसा? कोई मुझे बात झगड़ा बताइए। नहीं है। आप अपना आपने झगड़ा ऐसी लगाते बात रहो। क्यों कही? आप मुझे एक बात बताइए, आपने ये बात कौन कही बात क्यों? क्या कहा है? कल आपने डिबेट को रोक कर कहा, मुद्दे पे आते हैं, इस रोहिणी आचार्य पर कहा लालू जी ने कुर्सी अगर अभी तेजस्वी को दी अरे है आज तो तो क्यों बात कुंडली कर मारकर रहे बैठी है? तो हैं, रोहिणी बात आचार्य पर आपने ऐसी बात क्यों की? आप रोहिणी आचार्य पर ऐसी बात क्यों की? और उसके बाद झूठ बोल रहे हैं कि उसके बारे में नहीं बात की आपने। फिर झूठ भी बोल रहे हैं आप, फिर झूठ भी बोल रहे हैं आप। क्यों झूठ बोला आपने? झूठ भी बोल रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं, और उसके ऊपर से माफी भी नहीं मांग रहे हैं। ये व्यवहार है आपका, ये तरीका है आपका, आप चिल्ला रहे हैं इसलिए मैं चिल्ला रहा हूँ। ये तरीका है आपका। बात सुनते हैं